कश्मीर आरा से बराह रास्त इस वक्त हम आपसे मुखातिब है और बात करेंगे इंजीनियर रशीद की जो मीटिंग हुई एलजी मनोज सिन्हा के साथ राजभवन में, जहां एक अहम मीटिंग थी। और मीटिंग किसके हवाले से थी? जब इंजीनियर रशीद वहां पर मुलाकी हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, तो उन्होंने वहां पर किन चीज़ों पे तबादला ख्याल किया और क्या चीज़ें डिस्कस हुई, तफसील के साथ हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इंजीनियर रशीद, क्योंकि अब उसकी एक्सटेंशन भी हुई है, अब बेल कहीं न कहीं 15 अक्टूबर तक उसको एक्सटेंशन भी मिल चुका है। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से इंजीनियर रशीद नॉर्थ कश्मीर में सरगर्म दिखाई दे रहे हैं अपने काम को लेकर, और जिस तरह से उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मेंबर पार्लियामेंट है और एक भारी अक्सरियत को लेकर उन्होंने जीत दर्ज की थी। जब पार्लियामानी इंतखाबात हुआ, बारामूला पार्लियामानी नशस्त को लेकर जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की, उसके बाद असेंबली इंतखाबात भी इख्तिताम हुए, लेकिन इंजीनियर रशीद के 44 नशस्तों पर लेकिन एक ही नशस्त पर वो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। वही पिछले कई दिनों से जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर में हमने देखा, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी ऐसा इदारा हो जहां पर इंजीनियर रशीद का सरप्राइज विजिट देखने को नहीं मिला हो, वही आज वो उन्होंने एक हंगामी तौर पर वो एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकी हुए और जहां पर उन्होंने बहुत सारे मामलों पर तबादला ख्याल किया, जिसमें खास तौर पर जब वो राजभवन गए और जब एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकी हुए, तो पहले उन्होंने कहा कि जो कैदी है उनकी बरतरफी का मामला उन्होंने ज़ेर गौर लाया। जी हाँ, जो कैदी है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में, कहीं न कहीं उन्होंने उनकी बरतरफी का मामला जो है वो ज़ेर गौर लाया है। और वही जो बरतरफ किए गए सरकारी मुलाजमीन है उनका भी इशू उन्होंने ज़ेर गौर लाया और उनके मामले में भी उन्होंने मनोज सिन्हा से यानी कि एलजी से बात की। जिस तरह से पुलिस वेरिफिकेशन देखने को मिल रही है, और पुलिस वेरिफिकेशन में उन्होंने कहा कि जब भी नौजवानों को लेकर पुलिस वेरिफिकेशन होती है और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर पुलिस कहीं न कहीं ज्यादती बरत रही है। जी हाँ, ये अहम पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है एलजी मनोज सिन्हा से कि जब भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है नौजवानों को लेकर, क्योंकि नौजवानों को पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, चाहे उनके रोजगार को लेकर, चाहे पासपोर्ट को लेकर, और जिसमें से पुलिस वेरिफिकेशन एक अहम रोल अदा करती है। लेकिन ये नौजवान जब भी पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर ये रंजीदा होते हैं, क्योंकि पुलिस की वेरिफिकेशन जो होती है वो उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से होनी चाहिए। और इसके हवाले से भी इंजीनियर रशीद ने एलजी सिन्हा से इस हवाले से बात की कि पुलिस वेरिफिकेशन को आप ये मामला उनके साथ जरूर उठाइएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए। वही उन्होंने कहा कि अगर लद्दाख और शुमाली मशरिक के लोगों के साथ बातचीत होती है तो हमारे जायज मसाइल जो है उन पर बात क्यों नहीं होती है। यानी कि कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बना जाए कि इंसानी हुकूक, इज्जत नफ्स और आम लोगों के वकार पर जो बात रखनी चाहिए वो डंके के चोट पे रखनी चाहिए। यानी कि इंजीनियर रशीद ने जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा के साथ एक अच्छे इन्वायरमेंट में बात की और ये जो तबादला ख्याल उन्होंने किया, जो मामला थे, और जो इंजीनियर रशीद ने हालांकि कुछ दिन पहले भी उन्होंने जब भी सहाफियों से वो मिले, जब भी नामनिगारों से मिले, तो उन्होंने इन मसाइल को वक्तन फवक्तन उजागर किया। अब चूंकि उन्हें आज मौका मिला राजभवन जाने का, एलजी मनोज सिन्हा के साथ ये जितने भी मसले और मसाइल थे, हालांकि इंपॉर्टेंट इश्यूज है हर एक चीज को लेकर जिस तरह से उन्होंने डिस्कस किया। और आज कहीं ना कहीं अगर इंजीनियर रशीद को आज बेल को लेकर एक्सटेंशन भी मिला, अब कई दिनों के लिए उन्हें अब और भी मौका मिलेगा अपने नॉर्थ कश्मीर में हर जगह काम का जायजा लेने के लिए, और जो भी मामले हैं और जो भी मसाइल है उन चीजों को एड्रेस करने के लिए अब इंजीनियर रशीद के पास कुछ और दिन है जहां पर वो जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। वही जिस तरह से आज उन्होंने कहा, खासतौर पर जो कैदी है उनकी बात उन्होंने की, जो बरतरफ मुलाजमीन है उनकी भी उन्होंने बात की, और जिस तरह से जो पुलिस वेरिफिकेशन है, जो इम्पोर्टेंट इशू हमारे सामने रहता है नौजवानों को लेकर, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि उनके रोजगार को लेकर, उनके पासपोर्ट इश्यूज को लेकर, और पुलिस वेरिफिकेशन सबसे आम है। नॉर्थ कश्मीर की जिस तरह से पहले यही कहते थे लोग कि हमारी नुमाइंदगी नहीं है और हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि आज कहीं न कहीं पिछले कई दिनों से जिस तरह से इंजीनियर रशीद हर जगह उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई, और आज उसी मामले को लेकर वो राजभवन गए और एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात हुए, और जो दरीना मसाइल हैं और जिनको एड्रेस करना वक्त की अशद जरूरत थी, आज कहीं न कहीं इंजीनियर रशीद ने ये मामले सब डिस्कस किए। अब देखना यह होगा, हालांकि ये तो यकीन दहानी कराई एलजी मनोज सिन्हा ने कि ये
ایشوز جو ہے ان کو میں ضرور مرکز کے ساتھ ایڈریس کروں گا اور ان کا کہیں نہ کہیں حل نکالنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ کشمیر آرا کے لیے سوپور سے میں قاضی سعید شفیق۔